हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 12th और 11th की बात करेंगे, जो कि हम लोग कल अगले वाले वीडियो में पढ़े थे। हम लोग क्या अवकलन के बारे में डिस्कस किए थे, तो आप लोग अच्छे से सीख पाए होंगे। तो कितने बच्चे अगर कहा जाए तो अवकलन को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो अवकलन सीख लें, यानी हम आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समाकलन के बारे में, यानी हम कहेंगे इंटीग्रेशन, यानी हम कहेंगे उसका सिंबल होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऐसा दिखाया जाता है, ये समाकलन का चिन्ह होता है, ठीक है। समाकलन या तो इंटीग्रेशन का क्या होता है, यह प्रतीक है। उसके बाद अगर कहा है इंटीग्रेशन का अगर कहीं पर ऐसे बनाया गया है, फिर भी यह क्या मतलब है, यानी इसका मतलब क्या हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। क्या बताया गया है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यानी कभी संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला जाए तो यहां पर ऐसे दिखाया गया, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि अवकलन को समझे कैसे, तो यानी हम कहेंगे यहां पर कि मान के चलिए कि अब क्या है, आपका यह टोटल x दूरी है, ठीक है। अगर आपको यहां पर छोटी दूरी दी जाती है यानी dx, तो हम कहेंगे कि यह टोटल दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो हम करेंगे क्या कि हम लोग जनरल तरीके से हम करेंगे क्या कि dx dx dx, यानी समाकलन का मतलब ये होता है क्या, जोड़ होता है। इसका मतलब हो कहता है कि जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना, यानी समाकलन का मतलब होता है जोड़। तो यानी हम कहेंगे dx dx dx, ऐसे कितने dx जोड़ेंगे। यानी अगर कहा जाए कि आप अपने रूम में, या इसको फील कर पाओगे कैसे, समझने की कोशिश करेंगे, आप फील कर लेंगे। यानी अगर आपके एक रूम में अगर कहा जाए बहुत से ईंटों से रूम बनता है, यानी दीवारें बनती हैं, तो अगर कहा जाए एक ईंट का अगर हमको आप एरिया दे दिया जाए, तो आप अगर पूरे दीवार का क्या करेंगे, यानी एरिया जोड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसका हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। जब समाकलन कर लेंगे तो एक साथ हमारा संपूर्ण पूरे दीवार का हमको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। उसी तरीके से हम कहेंगे यहां पर dx है, इसका अगर हल पूरा x है, तो हम जोड़ने से अपेक्षा क्या होता है कि हम करेंगे क्या, dx का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, x मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि जैसे दिया हुआ है किसी चीज का दूरी दिया हुआ है dy, तो आप करोगे क्या कि इसका समाकलन कितना होगा, यानी y आएगा, ठीक है। यानी जैसे यहां पर dx का समाकलन किया गया तो x निकला, उसी तरीके से dy का समाकलन किया जाएगा तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। या तो कह दिया जाए कि समाकलन dz लिखा हुआ है, तो इसका समाकलन क्या आएगा, यानी z आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वह उतने ही आई, आकृति पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एक आकृति बना के दिखा रहे हैं, यानी एक आकृति हम बना के दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, अगर एक वृत्ताकार भाग दिया हुआ है आपको कि r त्रिज्या का क्या है, r त्रिज्या का वृत्ताकार है, और हमें क्या किया गया है कि एक अल्पांश दिया गया है, क्या है, एक अल्पांश, जो कि यहां पर हमें मिला है क्या, अल्पांश, यानी एक छोटा भाग का टुकड़ा, यानी मेरे यहां पर मिल गया dx। आप जरा बताइए कि इसका अगर हमको समाकलन करना हो जाएगा तो क्या मिलेगा। यानी यहां पर हम करेंगे क्या, देखो ये क्या है, एक वृत्तीय पथ है, यानी एक वृत्तीय पथ है जिसको हम कहा जाए कि एक वृत्त का आकृति है, यानी इसका समाकलन किया जाए तब कैसे मिलेगा। तो वृत्तीय समाकलन, यानी अगर हम कहें तो अल्पांश ऐसे छोटे 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 टुकड़ों से हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे, और हमें क्या है, यह dx सभी मिल रहे हैं। तो हम करेंगे क्या कि संपूर्ण दिखाएंगे, क्या, संपूर्ण dx का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। जैसे हम यहां कर रहे थे संपूर्ण, यानी ये लीनियर है, यानी अगर मिला तो dx, इसकी दूरी कितनी है, फिक्स है कि x है, यानी x मिला। लेकिन अगर एक वृत्त की अगर कहा जाए यह दूरी निकाला जाए तो यह परिधि होती है, ठीक है। समझने के लिए प्रयास करिएगा कि अगर यह वृत्त है तो इसका अगर हमको समाकलन किया जाए तो यहां मिलेगा हमको टोटल दूरी 2πr, यानी जैसे यहां पर था समाकलन dx, यानी इसकी दूरी क्या फिक्स थी, x, यानी इसलिए हमको इसका समाकलन किया गया तो मिला क्या, x मिला, ठीक है। अगर यहां पर यह दूरी क्या है, 2πr होता है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या अगर कहा जाए, दूरी कितना, dx का समाकलन किया गया यहां पर, तो मिला आपको क्या, मिला आपको 2πr, ठीक है, यानी 2πr बोला जाएगा, ठीक है, यानी वृत्त की परिधि। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम कहें समाकलन इस तरीके से मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इस तरीके से होता है। पहले तो हम बात करेंगे कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला अगर कहा जाए तो एक पहला होता है निश्चित समाकलन, आप सुने होंगे निश्चित समाकलन। आराम से पढ़ेंगे हम, आराम से जब सीख लेंगे तो इसका अगर हम प्रयोग बार बार करने लगेंगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे डेरिवेशन करते समय हमें प्रयोग होगा तो वहां पर क्या है कि हम लोग आराम से अगर सीखेंगे तो वह आसानी से क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा। फिर जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब 2 4 5 सवाल लगा लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तेजी से लगाइएगा, आराम से लगा सकते हैं। तो दूसरा अगर कहा जाए तो आपका अनिश्चित समाकलन होता है। अनिश्चित समाकलन में कहा जाए तो लिमिट का प्रयोग किया जाता है। किसका? लिमिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सीखेंगे क्या निश्चित समाकलन क्या होता है, तो आप सीख गए होंगे इसके बारे में, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए यहां पर बात किया जाएगा, जैसे समाकलन में हो जाएगा यहां पर कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यानी जो सीखे हैं पहले हम लोग समाकलन के सूत्र का डेरिवेशन करते हैं, ठीक। समाकलन का सूत्र का डेरिवेशन कर लेंगे, अपने आप आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। क्या है सूत्र? यानी इंटीग्रेशन, यानी आई दिखाएंगे, आई अगर निकालना होगा तो हम लिखेंगे क्या? समाकलन y dx। क्या है? समाकलन y dx। जबकि सवाल में दिया हो कि y बराबर क्या होगा, y बराबर अगर दिया है x के पावर n, क्या दिया हुआ सवाल में? x के पावर n दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे i बराबर क्या है? इंटीग्रेशन, यानी y की जगह पर क्या लिखेंगे? x के पावर n इंटू क्या है? dx। यानी इसका सूत्र क्या बनेगा? यहां पर सूत्र बनेगा आपका, यहां पर जो n है, जब इसका समाकलन करेंगे तो चिन्ह के साथ हट जाएगा। जब चिन्ह हट जाएगा तो यानी x के ऊपर क्या हो जाएगा? n+1, नीचे क्या होगा? n+1, ठीक है। बात क्या समझ में है? यानी हम कहेंगे y का मान हमें दिया रहेगा, इस रूप में दिया है। यहां पर हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, समाकलन लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? समाकलन y dx, यानी y का मान यहां पर पुट कर देंगे x के पावर n dx। जब हम समाकलन करते हैं तो यह अपने आप यह चिन्ह क्या होगा? हट जाएगा। यहां पर हो जाएगा जिसके पावर n है उसके पावर हम लिखेंगे x पावर n+1। एक स्टार हम समाकलन में क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। अवकलन में हम लोग सीखे होंगे कि एक घटाते थे, ठीक है, लेकिन यही होगा। और नीचे क्या होगा? n+1 करेंगे, ठीक है। तो यह हम लोग का क्या है? फार्मूला, जो इसी के ऊपर बेसिक हम लोग सवाल या क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, फ्रेम थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है। चलिए फ्रेंड, सही है। आगे क्या है? क्वेश्चन कहा जाए कि अगर आपको दिया हुआ है कि y बराबर, पहला एग्जांपल क्या है? y बराबर दिया हुआ है x, यानी इसका समाकलन क्या होगा? यानी इसका समाकलन कहा जाए तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या है? समाकलन y dx लिखेंगे ऐसा। तो हम लोग लगाएंगे यहां पर y की जगह क्या पुट करेंगे? x dx। ध्यान से समझेंगे, फील होगा आपको, सीख पाओगे, यानी आराम से देखो, ठीक है। यानी यहां पर करेंगे क्या? यहां पर ऑलरेडी 1 है इसके पावर, तो हम लोग लिखेंगे क्या? यहां पर समाकलन करते समय यह चिन्ह हट जाएगा, आपका आएगा क्या? x के पावर 1+1। देखिए फार्मूला में n, यानी जो पहले से पावर में है वहां पर +1 अपन क्या करेंगे? 1+1, यानी इसका समाकलन क्या हुआ? x के पावर 2 प्लस क्या लिखेंगे हम? 2, यानी आंसर इसका होगा, ठीक। यहां पर आंसर हो गया। उसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 हम देखेंगे। एग्जांपल नंबर क्या है? 2 देखेंगे। 2 पर क्या है अगर कहा जाए? 2 में अगर कहा जाए x के पावर क्या दिया हुआ है? x के पावर -3 दिया है, इसका समाकलन करिए, यानी y बराबर दिया हुआ है इतना। तो हम लोग लगाएंगे क्या? देखिए यहां पर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन बराबर, यानी समाकलन बराबर समाकलन y dx। हम लोग लिखेंगे यहां पर समाकलन y का मान कितना है? -3 है, और यहां dx है। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं यानी समाकलन करते हैं, समाकलन करेंगे तो यह अपने आप चिन्ह क्या होगा? हट जाएगा। जब चिन्ह हटेगा यानी इसका मतलब क्या हुआ
x के पावर -3 ऑलरेडी पहले से पावर है, एक्स्ट्रा में हम लोग 1 करते हैं, जोड़ते हैं, नीचे क्या होगा -3 + 1 यानी इतना आया कितना, x के पावर इसमें से घटेगा तो -2, यहां पर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, यहां पर इसका आंसर यहां पर ऐसा होगा। ठीक, इसका समाकलन इतना होगा। अब हम बात करेंगे, अब यहां बात करेंगे हम कि आगे क्वेश्चन है क्या, आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर कहा जाए कि y बराबर दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 4, यानी इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, यानी समाकलन निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यानी I बराबर होगा क्या, समाकलन y dx, क्या होगा y dx। यहां पर होने के बाद यह क्या होगा, y का मान पुट करेंगे, 4dx लिखेंगे। और आप एक बात जरूर याद रखेंगे, क्योंकि हम अवकलन में आपको बोले थे कि जो आप देख रहे हैं यानी नियतांक यानी आंकिक मान था, वहां पर हम आपसे बोले थे कि किसी भी आंकिक मान का अवकलन शून्य होता है। क्या बताया गया था, अवकलन शून्य होता है। आपसे कहा गया था कि आप देख रहे हैं यानी कमेंट में उसको लिखिए कि सर अवकलन किसी भी जो नियत मान होता है, जो फिक्स मान वैल्यू होती है, उसका क्या होता है, अवकलन शून्य होता है। लेकिन यहां समाकलन हम लोग करेंगे, यानी आंकिक मान का समाकलन, यह हमेशा क्या होगा, बाहर हो जाएगा और अंदर क्या होगा, समाकलन dx। और आप पहले ही सीख चुके हैं कि समाकलन dx का मान कितना होता है, x, यानी यहां पर पुट करेंगे, यानी आ जाएगा कितना, 4x। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, यानी जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, यानी आपको दिया हुआ है y बराबर क्या है, 2 + x के पावर 3, यानी ऐसा हुआ है। तो आप इसको जरा देखिए, देखिए क्या होता है क्वेश्चन। यहां पर क्या होगा क्वेश्चन, यहां तो सीख पा रहे हैं, यानी अब यहां क्वेश्चन होगा क्या, यहां पर होगा, फिर से वही करेंगे, यानी I बराबर क्या होगा, आपका समाकलन y dx यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद I बराबर क्या होगा, यहां पर समाकलन y के जगह पर आप पुट करेंगे, यानी 2 + क्या होगा, x के पावर 3, यानी इंटू क्या हो जाएगा, dx। यह हम करेंगे तो यह दोनों के साथ होगा, यानी आपका आ जाएगा क्या, 2dx प्लस क्या होगा, यहां पर समाकलन x के पावर 3 dx। ठीक है, यहां पर हम करेंगे 2 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, यानी यहां पर हम लिखेंगे क्या, समाकलन dx प्लस क्या होगा, यहां पर आपका आ जाएगा क्या, यह समाकलन के रूप में है अभी, तो यहां पर आपका होगा समाकलन, इसको हम कर देते हैं, तो जब करेंगे चिन्ह खत्म हो जाएगा, 3x के पावर कितना आएगा, 3 आएगा, और प्लस 1 नीचे क्या होगा, 3 + 1 होगा। यहां पर भी वही काम करेंगे, इसका मान समाकलन, इसका मान क्या होगा, 2x होगा, यानी x होगा, यानी 2 का इंटू, प्लस यहां पर क्या होगा, x के पावर 4, नीचे कितना हो जाएगा, 4, यानी आप इसको हल कर सकते हैं या इतने पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे आपको दिख रहा है, यानी यहां पर हम कहेंगे कि इस तरीके का आपका यहां पर आ जाएगा। यह तो बात कर रहे थे हम किसका, यानी निश्चित समाकलन के बारे में हम लोग सीख रहे थे। अगर अनिश्चित समाकलन के बारे में हमको करना होगा तो हम इसी एग्जाम्पल से सीख पाएंगे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल का हम प्रयोग करेंगे, यानी हम इधर से डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए इसी को देखिए आगे क्या है। अगर कहा जाए अनिश्चित समाकलन के लिए कहा जाए तो यहां पर एक चीजें याद रखेंगे कि अनिश्चित समाकलन के लिए जो यहां पर है, तो इसमें क्या है, यहां पर कुछ पॉइंट लिखा होगा, ए लिखा होगा, यहां पर बी लिखा होगा। इसको कहा जाता है अपर लिमिट। क्या कहा जाता है, अपर लिमिट कहा जाता है, लिमिट यानी इसका मतलब है हुआ लिमिट, यानी मतलब क्या होगा, लिमिट मतलब होता है सीमा, यानी सीमा के अंदर, यानी किसी चीज का लिमिट है कि इससे पार नहीं हो पाएगा या इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, यानी इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और नीचे के वाले को क्या बोलेंगे हम, लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग लगाएंगे कैसे, जब हम लोग इस समाकलन का चिन्ह हटाते हैं तो लिमिट ऐसे या तो लगा देते हैं या तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी यही एग्जाम्पल लगाएंगे, यानी पहला एग्जाम्पल नंबर 3 को। तो अगर कहा जाए हमको यही मिला है, यानी हम कहेंगे कि इसमें लिमिट आपको लगाना है, यानी फोर्स
4 वाला नंबर देखिए, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लिखेंगे यानी i बराबर क्या होगा, i बराबर समाकलन क्या है y dx है। यहां पर हम लोग लिखेंगे i बराबर क्या है, समाकलन के अंदर y का मान क्या है 2 प्लस x के पावर 3 यहां पर इंटू dx। जैसे आप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित समाकलन जैसे कर रहे हैं यहां तक कर रहे हैं आप, तो यह वैसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप कर रहे हैं जैसे वैसे ही होगा। तो यानी यहां पर होगा क्या, समाकलन 2 dx प्लस क्या होगा, समाकलन x के पावर 3 dx होगा। अब हम करेंगे क्या, यहां पर हम करेंगे क्या, यहां से देखते हैं, यहां पर हो जाएगा क्या आपका, यहां पर यही समाकलन हटाएंगे, यानी इसका लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट कहा जाए 0 से 2 तक दिया है, 0 से 2 तक ऐसे लिखा हुआ है कि 0 से 2 तक दिखाया जाए तो ऐसे लिखेंगे जैसे यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे क्या, ऐसे समाकलन हटेगा चिन्ह, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 बाहर होने के बाद हम लिखेंगे क्या, यहां पर लिख पाएंगे क्या, हर के साथ अनिश्चित समाकलन नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चन होंगे वैसे होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका होगा क्या, x होगा, 2 बाहर हो जाएगा तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा x होगा। इसके पावर क्या लिखेंगे हम 0 से 2 प्लस यहां पर हम करेंगे क्या इसका, यानी 3 हो जाएगा आपका, यानी x के पावर 3 प्लस 1 था, और यहां पर नीचे क्या था 3 प्लस 1 था, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे और लिखेंगे क्या, कहां से कहां तक 0 से 2 तक। अब फिर वही हम करेंगे क्या, यहां पर 2, यहां पर पहले ध्यान देंगे एक बार, पहले अपर लिमिट, यहां पर इस x के जगह हम क्या लिखेंगे अपर लिमिट, पहले हम लगाएंगे क्या अपर लिमिट, यानी हम लिखेंगे अपर लिमिट यानी x के जगह 2 लिखेंगे, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट यानी 0, इस x के मान 0 रखेंगे यानी 0 होगा, ठीक है। प्लस यहां पर वही काम करेंगे, यानी यहां पर हो जाएगा आपका x के पावर 4, नीचे क्या हो जाएगा 4, यहां पर ऐसा हुआ 0 से 2 तक, यहां पर इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 होगा, क्योंकि 0 हटेगा यानी 2 दूनी 4 हुआ। प्लस यहां पर हम करेंगे अपर लिमिट, यानी यहां पर होगा x के जगह पर क्या होगा 2, यानी 2 के ऊपर 4, नीचे क्या है 4 ऑलरेडी, माइनस अब यहां पर लोअर लिमिट, यहां पर 0 के पावर 4, नीचे क्या हो जाएगा 4, यानी ऐसे हम करेंगे, यहां पर हो जाएगा आपका क्या 4 ऑलरेडी पहले से है 4 हो जाएगा, ठीक। यहां प्लस यहां पर होगा क्या आपका 2 के ऊपर 4 है यानी 16 बटे कितना हो गया 4, प्लस यहां पर ऑलरेडी क्या होगा 0 होगा, यहां पर 4 और प्लस यहां पर क्या होगा 4 से काट देंगे यानी अंदर होगा 4, यानी आंसर आएगा कितना 8। यानी आप देख पा रहे हैं, यानी हमको कुछ भी करना नहीं है, यहां पर जैसे निश्चित समाकलन में कर रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे, लेकिन लिमिट दिया रहेगा क्या हुआ, लिमिट दिया रहेगा, जैसे हम बोले हैं क्या लिमिट की 0 से 2 तक ले जाओ, तो 0 से 2 तक जैसे यहां तक हम तोड़ने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से बदल दिए, यानी यहां पर ऐसे लिखें, तो हम क्या किए हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही किए हैं यहां पर, फिर हल कर दिए, जैसे हल हो रहा है हल कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, यहां पर तो आप स्क्रीन ले लिए होंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, जैसे x के पावर -3 का एग्जाम्पल क्या है, यहां पर देखते हैं x के पावर -3 का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। x के पावर -3 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल y बराबर दिया हुआ x के पावर -3, तो अब हम करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पर होगा आपका, तो हम निकालेंगे वही इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा समाकलन y dx, तो हम लिखेंगे समाकलन y के जगह पर पुट करेंगे, जैसे हो रहा था वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहां पर ऐसा होने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हम करते हैं क्या, यानी समाकलन करेंगे तो हट जाएगा, यानी इसका हम लेते हैं लिमिट क्या 0 से 2 तक यहां पर ले लेते हैं, ठीक, 0 से 2 तक, यानी 1 से 2 तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम ले लेते हैं 1 से 2 तक, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे तो यह समाकलन हटेगा तो यह चिन्ह हट जाएगा, चिन्ह हटेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या x के पावर -3 प्लस 1, जैसे समाकलन करते हैं वैसे करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा -3 प्लस 1, यहां पर लिमिट कितना है 1 से 2 तक, यहां पर हम लिखेंगे क्या, इसको हल करने के बाद लिखेंगे यहां पर x के पावर -2, यहां पर लिखेंगे क्या -2, ठीक है। लिमिट कितना है 1 से 2 तक।
अब हम आगे देख रहे हैं, आगे देखेंगे क्या है यहाँ पर, समझिए क्या है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी इस यक्स के जगह ये जो ऊपर जितना मान होता है वहां पर रखा जाता है। 2 के ऊपर -2 हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी -2 है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर लिखेंगे अपर लिमिट तो लिख दिए, लोअर लिमिट लिखेंगे यानी हम लिखेंगे क्या 1x के जगह पर पुट करेंगे, -2 यहां पर क्या हो जाएगा -2। अब इसको हल कर देते हैं, हल करेंगे तो कितना होगा, यहां पर लिखेंगे तो 1 बटे क्या होगा 4 होगा अंदर, और नीचे क्या हो जाएगा -2, इसके नीचे 1। सुविधा के लिए हम लोग कर देते हैं, ठीक। यहां पर ऐसा, यहां पर क्या हो जाएगा 1 बटे क्या होगा 2 होगा, ठीक है। जैसे यहां पर लिख सकते हैं यानी 1 के पावर -2 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ है -2 हो चाहे +2 हो, यानी a के ऊपर -2, यानी इसको हम लिखेंगे क्या 1 के ऊपर क्या हुआ 1 के ऊपर 2, यानी उसका मतलब है 1, ठीक है, यानी 1 आएगा, यहाँ पर -2 है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ई हो जाएगा आपका प्लस, यानी आगे हम करेंगे 1/2 1/4 बटे क्या हो जाएगा आपका इंटू 1/-2, यहाँ पर -1 बटे क्या ई प्लस क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक। ऐसा कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1/-8 और प्लस 1/2। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा, इसको हम हल करेंगे यानी जोड़ेंगे, यानी जोड़ दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा 8 एलसीएम लेंगे तो 8 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा -1 प्लस यहाँ पर 4 होगा, यानी हल करेंगे तो कितना आएगा 3/8 होगा, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से समाकलन को सीख पा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करेंगे यानी हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से यह आपका क्या होगा प्रैक्टिस के आधार पर है, यानी जब हम डेरिवेशन कराते चलेंगे, यानी डेरिवेशन में हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा 12 में कहा जाए तो हम लोग समाकलन का यूज करते हैं डेरिवेशन में। अवकलन का सबसे ज्यादा यूज कहा जाता है, तो अवकलन का कहा जाएगा तो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं 11th में, जो गति के तीनों समीकरण को निगमन करना होता है, ठीक है। तो हम लोग सीख पाए कि समाकलन कैसे होता है, यानी हम पहले सीखे क्या कि समाकलन है क्या, तो हम लोग जान पाए कि समाकलन का मतलब होता है क्या जोड़, ठीक है। और समाकलन का मतलब होता है जब जोड़ यानी छोटे छोटे मान दिए होंगे, यानी उसको हम जोड़कर पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। छोटे भाग से हम लोग पूरा हल कर सकते हैं समाकलन के साथ। और समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, समाकलन 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग देखे हैं। समाकलन निश्चित समाकलन कैसे होता है और अनिश्चित समाकलन कैसे। मेन आपका मुद्दा है कि निश्चित समाकलन आपको आ गया है, यानी अनिश्चित समाकलन आपको आ जाएगा, ठीक है। हर एग्जांपल, जितने एग्जांपल हम कराए हैं, आप अनिश्चित समाकलन के साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके साथ ही अनिश्चित समाकलन हो पाता है, अनिश्चित समाकलन, और बाकी सभी के साथ तो निश्चित समाकलन हो पाएगा, ठीक है। जिसमें लिमिट दिया हो कि यहां से यहां तक का निकालना है, तो जब लिमिट दिया रहेगा कि यहां से यहां तक निकालना है, तभी हम लोग अनिश्चित समाकलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीख पाए समाकलन, यानी समाकलन सीख पाए, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि समाकलन सर सीख पाए, यानी सरल है, यह सरल से सरल तरीके से हम लोग सिखाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। यह वीडियो आप देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड और सभी लोगों को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो साथ में पढ़ने वाले हैं, जो समाकलन नहीं आ रहा है, जिनको कमजोर है फिजिक्स में, उनको यह वीडियो आप भेजिए, सेंड करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि उनको भी यह चीजें हेल्प हो जाए और वह फिजिक्स आसान से पढ़ पाए, ठीक है। यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है।